हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री टाइम क्लासेस में, जहां आज हम बात करने वाले हैं खुले अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न के बारे में। प्रश्न हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न, मतलब इन्हें बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, और एक होते हैं हमारे बंद अंत वाले प्रश्न, ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं ये क्या होते हैं, और बंद अंत वाले प्रश्न ये क्या होते हैं। जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं इस प्रश्न में एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, जबकि जो बंद अंत वाले प्रश्न है उनमें केवल एक ही आंसर होता है फिक्स। तो मैं आपको समझा देती हूँ। जो खुले अंत वाले प्रश्न होता है क्या, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, होते हैं एक से अधिक, मतलब इसका कोई फिक्स उत्तर नहीं होता, एक से अधिक उत्तर होते हैं। जबकि जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं इसका केवल एक फिक्स उत्तर होता है। तो इसमें लिखेंगे हम, इसमें प्रश्न का केवल एक उत्तर ही होता है, एक उत्तर ही होता है। अभी आपको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको इसका भी। जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो इसका एक फिक्स आंसर होगा। आपका नाम रोहन है तो आप रोहन बताओगे, आपका नाम अनामिका है तो अनामिका बताओगे, जो भी आपका नाम होगा फिक्स बताओगे। तो जो हमारा बंद अंत वाला प्रश्न है, तो इसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। ये किस तरह का प्रश्न है, ये हमारा बंद अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसका केवल एक ही आंसर हो सकता है, किसी का एक ही नाम हो सकता है, एक या दो मतलब फिक्स नाम हो सकते हैं ना, और आंसर नहीं बनाए जा सकते। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, आपके देश का नाम क्या है, आपके देश का नाम क्या है। ये भी किस तरह का है, ये भी हमारा बंद अंत वाला प्रश्न है, इसका केवल एक ही आंसर हो सकता है। अब मैं आपको ओपन एंडेड प्रश्न के बारे में बताती हूँ। खुले अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, जैसे कि हमसे पूछ लिया कि वे दो संख्याएं बताइए, वे दो संख्याएं बताइए जिनका योग 10 है। तो इसके देखो कितने सारे आंसर हो सकते हैं। हमें वे मतलब कोई भी दो संख्या बता दो जिनका योग क्या हो 10। तो जैसे कि कोई बच्चा तो आंसर में क्या देगा, इसके आंसर में कोई कहेगा कि 10 में 0 जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 10। ये दो अंक कौन से है, एक तो 10 है और एक 0 है, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। कोई दूसरा कहेगा कि 9 + 1, जी 9 में 1 जोड़ लो तो भी 10 हो जाएगा। मतलब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तीसरा कोई कह सकता है कि 5 + 5 जोड़ लो, 5 और 5 10। तो एक ही पर्सन के इसमें 3 आंसर है, और जबकि इसमें एक ही पर्सन का केवल फिक्स उत्तर होता है। तो जिस पर्सन में फिक्स उत्तर होते हैं तो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, और जिस पर्सन में एक पर्सन के ही बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं वो खुले अंत वाला प्रश्न होता है। अब हमें किस तरीके प्रश्न हमें करने चाहिए ताकि बच्चे जिज्ञासु हो। तो अधिकतर हमें मतलब अपने बच्चों से क्वेश्चन खुले अंत वाले पूछने चाहिए। खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं ना, उससे बच्चे का दिमाग भी खुलता है, वो कुछ अलग सोचता है, क्रिएटिव। इसमें बच्चा बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हो सकता। इसका बिल्कुल फिक्स आंसर है, रटा रटाया आंसर कि आपके देश का नाम क्या है, हम भारत के हैं तो हम भारत ही लिखेंगे, दूसरा उत्तर नहीं ले सकता कोई भी। जबकि जो हमारा ये होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न, इनके एक से अधिक उत्तर होते हैं, तो इनसे बच्चा क्या होता है, जिज्ञासु होता है, अलग अलग क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो बच्चों को मतलब इन प्रश्न से उनका मतलब सोचने की, समझने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। जबकि इसमें तो बच्चा इस तरह के प्रश्नों को तो रट सकता है। ये पूछ लेंगे आपके स्कूल का नाम क्या है, तो अपने स्कूल का नाम फिक्स बताएगा। जबकि हम इसमें इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, देखो एक तो प्रश्न हो गया, एक प्रश्न और पूछ सकते हैं हम इसमें। जैसे कि हम पूछ सकते हैं कि वायु प्रदूषण के क्या कारण है। जैसे कि प्रश्न पूछ लिया हमने वायु प्रदूषण के कारण। जैसे हम ये प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, तो
तो ये किस तरह का प्रश्न है, ये हमारा ओपन एंडेड है। तो वायु प्रदूषण के देखो हर बच्चा एक ही तरह के नहीं बताएगा कि कारण वायु प्रदूषण का ये है, अलग अलग बच्चा जो है अलग अलग आंसर बताएगा। कोई कहेगा वायु प्रदूषण इस वजह से होता है कि हम चूल्हे पे रोटी बनाते हैं उसमें से धुआं निकलता है, कोई कहेगा जी कारखानों में जो कारखाने होते हैं उनसे धुआं निकलता है इस वजह से वायु प्रदूषण होता है, कोई कहेगा जो हम वनों की कटाई कर रहे हैं प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा इस वजह से, इस तरीके से। तो ये भी हमारा क्या है, खुले अंत वाला प्रश्न है, और जबकि ये होते हैं फिक्स आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा वीडियो से कि खुले अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं और बंद अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।